तो इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस में किसी देश के राष्ट्रपति को जमकर फटकार लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई। जेलेंस्की को व्हाइट हाउस ने जाने को कह दिया। तो क्या जेलेंस्की लेंगे इस बेइज्जती का बदला? क्या जेलेंस्की कराएंगे वर्ल्ड वॉर? देखिए। क्या यूक्रेन में पुतिन करेंगे सबसे भयंकर प्रहार? क्या यूक्रेन को भुगतनी पड़ेगी ट्रंप को नाराज करने की सजा? क्या जेलेंस्की भड़काएंगे तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी? ये सवाल पूरी दुनिया के जहन में कौंध रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। God bless. You don't know. God bless. You don't know. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. व्हाइट हाउस से आई तस्वीरों में ट्रंप जेलेंस्की को सख्ती दिखाते नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जेलेंस्की को टोकते नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप और जेडी वेंस इस बात को लेकर जेलेंस्की पर भड़के हुए हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने अमेरिका की कूटनीति पर ही सवाल उठा दिए और कह दिया कि अमेरिका तक भी जल्द जंग की आंच महसूस हो सकती है। A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. जेलेंस्की की यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा नागवार गुजरी और उन्होंने जेलेंस्की को जमकर फटकार लगा दी। जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने का आरोप लगा दिया। You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. इतना ही नहीं, ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ साफ कह दिया कि अगर वो रूस के साथ फौरन युद्ध विराम और अमेरिका के साथ रेयर अर्थ मटेरियल की डील नहीं करता तो बैठक छोड़कर जा सकते हैं। ट्रंप के इस फरमान के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में लंच भी नहीं कराया गया। उन्हें होटल में वापस जाना पड़ा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। फौरन ही अमेरिका ने यूक्रेन को सभी तरह की आर्थिक और सैन्य मदद रोक दी। जंग के 3 साल बाद यह पहली बार है जब अमेरिका की तरफ से जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई गई। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की अमेरिका से सीधे ब्रिटेन रवाना हो गए, जहां वो यूरोपियन यूनियन के नेताओं से मीटिंग करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जेलेंस्की लंदन क्यों गए हैं? क्या जेलेंस्की अब यूरोप के देशों को एकजुट करके रूस के खिलाफ मोर्चा बनाएंगे? क्या जेलेंस्की वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़काएंगे? जेलेंस्की तभी से यूरोप के देशों को भड़का रहे हैं जब से सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की मीटिंग में यूक्रेन और यूरोप के देशों को नहीं बुलाया गया है। उस दौरान भी जेलेंस्की ने यूरोप के देशों को अपनी आर्मी बनाने का प्रस्ताव दिया था। मेरा मानना है कि समय आ गया है कि यूरोप की सशस्त्र सेनाएं बनाई जानी चाहिए, लेकिन यूक्रेन की सेना के बिना यूरोप की सेना रूस को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यूरोप को नाटो से अलग एक ऐसी सेना बनाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका यूरोप को उन मुद्दों पर मना कर सकता है जो उसे खतरे में डालते हैं। लेकिन यूरोप के नाटो देश अब बुरी तरह फंस गए हैं।
अगर वो जेलेंस्की का साथ देते हैं तो उन्हें ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और अगर यूक्रेन से हाथ पीछे खींचते हैं तो पुतिन उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अमेरिका नाटो के कुल फंड का 15.8% यानी करीब $3.5 अरब देता है। इसके अलावा नाटो गठबंधन को सैन्य टेक्नोलॉजी और हथियार का एक बड़ा हिस्सा भी अमेरिका ही देता है। ऐसे में नाटो के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। वहीं जंग में यूक्रेन अगर रूस से लोहा ले रहा है तो इसके पीछे अमेरिका के ही हथियार हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जो हथियार दिए हैं उनमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, F-16 फाइटर जेट, हिमार्स रॉकेट सिस्टम, ATACMS मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, अब्राम्स टैंक, जेवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल समेत कई घातक हथियार हैं। इनके अलावा भी हजारों ड्रोन और गोला बारूद भी लगातार 3 साल से अमेरिका जंग में यूक्रेन को भेज रहा है। अब जबकि अमेरिका ने यूक्रेन को सारी मदद रोक दी है, उससे जंग में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़नी अब तय है। रक्षा जानकारों का मानना है कि रूस अब ज्यादा आक्रामक होकर यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और अगर यूरोप के देश यूक्रेन को बचाने उतरे तो रूस बाल्टिक सागर की तरफ से नाटो पर हमला कर सकता है, जिससे बाल्टिक सागर में वर्ल्ड वॉर का बिगुल बज सकता है। जेलेंस्की यह कहकर यूरोप के देशों को एकजुट करने में जुटे हैं कि अगर आज रूस को नहीं रोका गया तो वो यूरोप की सीमा में भी घुस सकता है, क्योंकि बेलारूस में रूस ने मोर्चा तैयार कर रखा है। ये बात नाटो देशों को भी खटक रही। अब देखना होगा कि यूरोप के देश जेलेंस्की के साथ जाएंगे और वर्ल्ड वॉर का मोर्चा बनाएंगे, या फिर अमेरिका की तरह अपने हाथ जंग से खींच लेंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।